रमान मेरा और बैठे आसन ऋषि धीरे से पूछने लगे, भगवान नारद बड़े दिन बाद आए। जो भगवान के शब्द सुने नारद बोले, इज्जत करना तुम भी सीखो प्रभु, हम कोई छोटे साधु नहीं जो द्वार द्वार भागत फिरे। हमने वो काम किया है महाराज जो आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। हमने कामदेव को जीत लिया है, और भला कामदेव हमारा बिगाड़ क्या सकता है। बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। भगवान नारायण सोचने लगे, बारे नारद तुम्हें घमंड हो गया, नारद तुम्हें घमंड हो गया। नारद तो चले गए, लेकिन भगवान को ये बात खटक गई कि नारद तुम्हारा घमंड दूर कैसे हो। मेरे भैया थोड़े समय बीतने के बाद भगवान ने अपनी माया को चलाया। श्रोताओं, भगवान ने अपनी माया को चलाया। माया के सहारे से एक नगर बसाया जिसका नाम पड़ा पुरी माया। तीपुर भय शील निधि राजा। उस मायापुरी में एक राजा हुए जिनका नाम था शील निधि। इनके घर में कन्या हुई जिसका नाम था विश्व मोहिनी। वो लड़की इतनी सुंदर थी, जो भी देखता था बस देखते ही रह जाता था। धीरे धीरे वो लड़की शादी के योग्य हो गई। उस लड़की के स्वयंवर के 3 दिन पहले देवर्षि नारद उधर से ही निकले। जब नारद उधर से निकले, सोचने लगे बड़ा सुंदर नगर है, पहुंच गए। शील निधि ने जैसे ही देवर्षि नारद को देखा, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बड़े अच्छे भाग्य हैं हमारे जो आप जैसे संत के हमारे यहां कदम पड़ गए। हे भगवान, हमारी बेटी का स्वयंवर है, क्या आप हमारी बेटी के दिन दिशा बता सकते हैं? आज कहां हो? ये चिचिराई के अंदर में होगा, साउंड हो जाएगा। कम कर लो मानो हो जाएगा। मेरे भैया देवबाजी भाई, श्रोताओं, जब शील निधि ने ये कहा कि हमारी बेटी के दिन दिशा बता सकते हैं आप, तो देवर्षि नारद कहने लगे, बाजी बा शील निधि, हम कामदेव को जीत लेंगे और तुम्हारी बेटी के दिन दिशा नहीं बता पाएंगे। कहां है तुम्हारी बेटी? बुलाओ बुलाओ अपनी बेटी को। उधर से विश्व मोहिनी आई। देवर्षि नारद ने जैसे ही मोहिनी को देखा तो चेहरा की ओर देखते ही रह गए। लड़की की कलाई हाथ में पकड़ने के बाद देवर्षि नारद देखते ही रह गए, पलक चलाना भूल गए। चेहरा की ओर चकोर बन गए। देवर्षि नारद कलाई की ओर जब देखा तो सोचा, लड़की की भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जिससे इसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे हरा नहीं पाएगा। कौन कहे भविष्य की बातें? नारद अपने ही भविष्य में खो गए। अब हम ब्रह्मचारी बन के नहीं रहेंगे, अब हम शादी करेंगे।
नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी है। कौन कहे भविष्य की बातें वो नारद कि छोड़ी कर हाथ बेटी बनारस चले और दिल में बातें छुपी की छुपी मेरे भैया देवर्षि नारद सोच में पड़ गए, वाह जी वाह, अगर विवाह करेंगे तो हम इसी लड़की से करेंगे, अन्यथा करेंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। मेरे भैया देवर्षि नारद मेरे भैया आज जिस समय देवर्षि नारद दिन रात केवल नजर में विश्व मोहिनी आती है। क्या थी दशा देवर्षि नारद की?
विश्व मोहिनी हमारे घर में हमारी दुल्हन बन के आएगी। मेरे भैया देवर्षि नारद बड़े व्याकुल हैं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते केवल विश्व मोहिनी नजर में आती है। नारद सोच रहे हैं मैं क्या करूं, केवल 3 दिन हैं, इतना समय भी नहीं है जो हम तपस्या करके सुंदर बन जाएं, और इतने सुंदर भी नहीं है जो लड़की हमारे देखते ही देखते जयमाला डाल दे। फिर मन में सोचा हमें नारायण के पास चलना चाहिए। मेरे भैया कहने का मतलब ये है जब नारद ने ये सोचा कि हमें नारायण के करीब चलना चाहिए, ऐसा ही नहीं देवर्षि नारद ने भगवान नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे देवर्षि नारद क्या हुआ, कैसे याद किया तुमने? नारद